इसमें डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगी। बाकी इसके अलावा जो है जितने भी लीडर्स हैं, अगर आपकी टीम्स अगर अभी तक सेशन में नहीं आई, उन्हें जल्दी से इन्फॉर्म कर दें कि हम लाइव हो चुके हैं, ठीक है, और मैक्सिमम अपने ग्रुप्स तक में, ठीक है, तो अपने पास जल्दी से डायरी पेन कैरी कर ले और चैट बॉक्स में बता दे कि आपने डन लिख दे कि आपने जो डायरी पेन है वो कैरी कर लिया कि नहीं। जल्दी से डायरी पेन अपने पास कैरी कर ले बबरकत नाम से, जो कि बहुत ही मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर, इसमें इंशाल्लाह मैं प्रोस्पेक्टिंग और ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है और इनविटेशन क्या होती है बेसिकली, और जो है इससे हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं, इनविटेशन कैसे कर सकते हैं, हम इनवाइट कैसे कर सकते हैं किसी भी पर्सन को अपने प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो नाम मेरा हाफिज शाहिद है और ताल्लुक पाकिस्तान के खूबसूरत शहर कहा जाता है, द सिटी ऑफ सेंट। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म में जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ एम्बेसडर रैंक पर अपने फ्लाइट सर अंजाम दे रहा हूँ और इंशाल्लाह देता रहूंगा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरे पाकिस्तान से 3500 प्लस लोगों की टीम को लीड कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से 6 फिगर अर्निंग को टच कर चुका हूँ, ठीक है। 6 फिगर अर्निंग हर पर्सन जानता होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि 1 लाख प्लस से ज्यादा मैं इस प्लेटफॉर्म से पर मंथ अर्न करने जा रहा हूँ, ठीक है। आज मैं जो आपके सामने स्किल्स जो रखने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, जो मैं आपके सामने आज स्किल्स शेयर करूंगा, ठीक है, जो आज आपके सामने टॉपिक शेयर करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ ये रटी रटाई बातें हैं, वो चीजें जिसे मैंने इंप्लीमेंट किया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल से तकरीबन 14 से 15 मंथ के अरसा, यानी कि 1 साल से 3 मंथ मुझे ऊपर हो चुके हैं। 15 महीने के अरसे के अंदर अंदर जो मैंने जिन चीजों को फॉलो किया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट किया, और इसके साथ बात सुने मैंने वही चीजें अपनी टीमों में डुप्लीकेट की, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर प्लैटिनियम लेवल अपने यानी कि इस प्लेटफॉर्म में 12 से 13 मंथ में अचीव किया था, तो मेरी टीम में प्लैटिनियम लेवल जो है वो 6 से 7 मंथ के अंदर लीडर्स ने अचीव किया, उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए। तो आज मैं वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। होप सो आप इसमें से कुछ ना कुछ अगर इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो गए, तो इंशाल्लाह जो है आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको रिजल्ट देने वाले, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक्स कौन कौन से होने हैं। भाई मेरी बात सुने, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मेरी आवाज आ रही? आपके जो हैंड फ्री का इशू आ रहा है, कभी आवाज कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, तो इसको काइंडली सेट करें आप। मैं हैंड फ्री मैंने लगाई नहीं हुई, अच्छा ये पता नहीं क्या बात है, लेकिन आवाज का काफी इशू आ रहा है। ओके जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। वार्म मार्केट क्या होती है, ठीक है, जिसे ताजा ताजा मार्केट कहते हैं, ठीक है, यानी कि वार्म मार्केट को हॉट मार्केट भी कहते हैं। अच्छा, ये जो मार्केट होती है ये वो होती है, वो लोग जिन्हें आप जानते हैं और आप उनको जानते हैं। मैंने पहले भी बताया था वो पर्सन, ठीक है, वो कौन से हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके जो है वो चाचू, आपके मामू, आपके ताया ताया, उसके अलावा ताया का पर्सन जिन्हें आप जानते हैं और आप उनको जानते हैं, ये कौन सी मार्केट कहलाती है? वार्म मार्केट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं कूल्ड मार्केट के बारे में, ठीक है। अच्छा, कूल्ड मार्केट कौन सी होती है? इसे कहते हैं ठंडी मार्केट, ठीक है, ठंडी मार्केट। कूल्ड मार्केट कौन सी है? कूल्ड मार्केट वो लोग होते हैं जो कि जिनको आप जानते नहीं है, उनको आप जानते नहीं है, लेकिन रोजमर्रा आप उन लोगों से मिलके क्या कर सकते हैं, उनसे नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ बात करके उन्हें अपने बिजनेस में भी ला सकते हैं, ठीक है। उन्हें कौन सी मार्केट कहा जाता है सर? कूल्ड मार्केट कहा जाता है। तो मैं जब भी नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी लीडर इस प्लेटफॉर्म में आता है, तो मैं उनको एक चीज रिकमेंड करता हूं, मैं कहता हूं कभी भी आप ऑनलाइन ना जाए, फौरन ऑनलाइन ना जाए। बड़े लीडर्स इकोनेक्स के अंदर जो गलतियां करते हैं, वो बहुत बड़ा ब्लंडर ये मानते हैं कि उनके साथ जो भी पर्सन ज्वाइन होता है, बेशक वो सोशल मीडिया के थ्रू ज्वाइन हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो क्या करते हैं, उन लीडर्स को पकड़ते हैं और डायरेक्ट ही ऑनलाइन जो है वो मार्केट में घुसा देते हैं, यानी कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की तरह बढ़ा देते हैं कि जी आप ऑनलाइन चले जाएं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनवाते हैं, चले जी आप ऑनलाइन करें। होता क्या है,
सर ऑनलाइन मार्केट के अंदर क्योंकि सामने फेस नहीं होता, फेस टू फेस नहीं एक दूसरे को जान रहे होते, ना वो पर्सन आपको जानते हैं ना आप उनको जानते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आपको पता है कितनी साइट्स आ चुकी हैं, 2 नंबर साइट्स जो मार्केट में घुसी हुई हैं लोगों का पैसा बटोरने के लिए। फ्रॉड करने वाली मार्केट कौन सी होती है? लोग ऑलरेडी 98% सोशल मीडिया में इस टाइम फ्रॉड हो रहा है। क्या हो रहा है सर? फ्रॉड हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं पैसे फंसा चुके हैं पाकिस्तान का माशरे के अंदर। तो होता क्या है, लोग क्या होते हैं सर, डरते हैं। यार शादी, ठीक है, अच्छा, लोग क्या आपकी करते हैं सर, आपकी डरते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही शाहद भाई। सॉरी, ये मेरे लिए मोबाइल जरा न्यू है तो एक मिनट, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, सॉरी। अच्छा, तो मैं आपके साथ बात कर रहा था कि लोग क्या करते हैं, वो ऑनलाइन क्या करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपने जो न्यू आने वाले क्लाइंट है उनको ऑनलाइन भेज देते हैं। फिर जब वो वहां से ऑनलाइन जाते हैं, ठीक है, वो 50-50 लोगों को प्रेजेंट करते हैं। पहले तो उनके पास स्किल ही नहीं होती उन तक अप्रोच कैसे करना है। अच्छा, जब वो विदाउट मतलब जो है वो लर्निंग या फिर वो अनप्रोफेशनल तरीके से जब लोगों तक अप्रोच करते हैं, वो बेचारे अभी नहीं होते हैं, गलती उनकी भी नहीं होती। ठीक है, होता क्या है, उनको जब रिजेक्शन आते हैं फिर वो हमारे पास आते हैं, वो एक रिजेक्ट, और लीडर इधर से क्या करते हैं, लीडर कोई मसला नहीं, लगा रहा लगा रहा। ठीक है, सिर्फ लगे रहने ना काम नहीं होता सर। ठीक है, मतलब वो जो है वो उनको लगा ही रखते हैं, लेकिन होता है कि एक वक्त आता है वही हमारे लीडर्स डेड हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज लाजमी बताता चलता हूँ, कहा जाता है द नंबर वन रीजन, द नंबर वन रीजन पीपल लीव नेटवर्क मार्केटिंग क्या है सर? वो है सर कि लोगों को इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग करनी आती नहीं है, लोगों को अप्रोच करना नहीं। देखें, ये वो स्किल है जो आपका सीनियर नहीं कर सकता। आपका सीनियर प्रेजेंटेशन कर सकता है, आपका सीनियर फॉलो अप कर सकता है आपके क्लाइंट का, आपका सीनियर आपके क्लोज करवा सकता है। लेकिन द नंबर वन रीजन लोगों की छोड़ने की क्या होती है, क्योंकि इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग आपको ही करनी पड़ती है, वो आपका सीनियर नहीं करती है। काम होता है या ऐसे होता है, आपको भी बड़े मसला मसाइल ऐसे फेस करने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो मैं आपको प्रेफर करूंगा वो क्या करूंगा सर, आप सबसे पहले ऑफलाइन मार्केट की तरफ बढ़े। अपने आने वाले लीडर्स को, क्योंकि मैंने फ्रंट लाइन में भी बड़ी क्वेश्चन सुने थे सर, हमारे लीडर्स आते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, उनसे काम लेना कैसे है, आफ्टर ज्वाइनिंग उनको क्या काम करवाना है। ठीक है, तो इस सेशन में इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ना कुछ उसके आंसर दे सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले आने वाले लीडर्स को क्या करें सर, उसको ऑफलाइन मार्केट के लिए रेडी करें। ठीक है, उसको सबसे पहले वार्म मार्केट के लिए, ऑफलाइन मार्केट में भी सबसे पहले वार्म मार्केट, ठीक है, वो पर्सन जिन्हें वो जानते हैं और वो उनको जानते हैं, उस मार्केट के लिए आपने उनको रेडी करना है। आफ्टर देन सेकंड में आपने क्या करना है, आपने उनको कूल्ड मार्केट के लिए रेडी करना है। फिर जब वो कूल्ड मार्केट में कुछ ना कुछ नेटवर्क बना ले, फिर वो ऑनलाइन जाए। क्योंकि उसकी रीजन क्या है कि वार्म मार्केट और कूल मार्केट में जब वो काम करेंगे तो कुछ ना कुछ उनकी अर्निंग हो जाएगी, कुछ ना कुछ उनकी ज्वाइनिंग हो जाएंगी, कुछ ना कुछ उनको एक्सपीरियंस आ जाएगा। जब उनके पास पैसा होगा, जब उनके पास एक्सपीरियंस होगा, जब उनके पास दिखाने के लिए कुछ ना कुछ होगा ना, जब वो ऑनलाइन जाएंगे तो फिर उनकी वो स्किल्स, वो जो उनके पास पैसा, वो सारी जो ऑफलाइन में उन्होंने चीजें सीखी होंगी, फिर वो ऑनलाइन अप्लाई करके तो फिर वहां से उनको रिजल्ट आना शुरू होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे सर वार्म मार्केट के बारे में। ठीक है, वार्म मार्केट में आपने क्या करना है, आपका लीडर आया, अब आप कहोगे कि जी किस प्रोसेस से हमने उसको गुजारना है। आपका लीडर आया, सबसे पहले अपने लीडर को क्या करें, आपके अगर 2 से 3 दिन में, 4 दिन में आपके लीडर्स की ज्वाइनिंग्स होती हैं, या हफ्ते में 2 दफा अगर आपकी बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग्स होती हैं, तो एक ग्रुप कॉल लाजमी क्या करें, अपने लीडर्स की ग्रुप कॉल करें। और ग्रुप कॉल करने के बाद ठीक है, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करें। ठीक है, उनको सोशल अप्रूवल दें। ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जिस प्लेटफॉर्म में आए ऑलरेडी इतने लोगों की ये लाइफ को चेंज कर चुका है। ठीक है, और मैंने इतना यहां से अर्न किया, मेरा इतना नेटवर्क है, या फिर जो है मैं अगर नहीं हूं तो मेरे सीनियर ने इतना अर्न किया है। ठीक है, उसके बाद उनको सोशल अप्रूवल के लिए आप वेलकम पोस्ट भी रेडी कर सकते हैं। आफ्टर देन फिर आपने उनको बताना, देखें आप इस प्लेटफॉर्म में आए तो हैं, लेकिन स्किल्स आप जब तक नहीं सीखोगे, दुनिया में कोई भी काम है उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप उसमें लर्निंग नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊं, आपने वैसे काम करना है। इंशाल्लाह मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, आपका ये मैं सपोर्ट करूंगी आपका नेटवर्क बिल्ड करने में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उनको क्या करना होता है, थोड़ा सा रेडी करना होता है। फिर एक और चीज एडवांस में अपने लीडर्स को बताया करें कि जो आपके साथ न्यू पर्सन ज्वाइन हुए हैं, कि देखें आप जिस मार्केट में आए हैं, ये मार्केट है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। ठीक है, हमारी जो कंपनी है उसका विजन क्या है, ठीक है, हमारी कंपनी क्या करने जा रही है, हमारा बेसिकली मकसद क्या है। ठीक है, उसके बाद उस पर्सन को बताएं, देखिए आप मार्केट में उतरेंगे, मार्केट में ऑलरेडी इस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हमारी कंपनी के ये रूल्स हैं, हमने किसी का हक नहीं मारना, हमने ये चीजें हमने उनको क्लियर करनी होती है। ठीक है, आपका यानी कि 10 से 15 मिनट की ग्रुप कॉल लाजमी होनी चाहिए। आप अपने ब्रोस को, अगर आप सीनियर लीडर्स हैं, आप अपने ब्रोस की ग्रुप कॉल करें।
ठीक है जी, आपके जितने लीडर्स हैं मैं उनको टाइम दूंगा जी, आधा घंटा जो न्यू पर्सन आए उनको टाइम दें। आप अपने सिल्वर के कितने जो है वो उनकी टीम में ज्वाइनिंग हुई है, गोल्ड जो है वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। खैर आगे बात करते हैं कि फिर उसके बाद उनसे काम करवाना क्या। सबसे पहले उनसे नेम लिस्ट बनवाएं वार्म मार्केट के लिए, क्योंकि हमने उन्हें रेडी करना है, तो वार्म मार्केट में सबसे पहले नेम लिस्ट बनाएं। अब नेम लिस्ट क्या होती है? नेम लिस्ट जो उनके जानने वाले लोग होते हैं, यानी कि वो पर्सन जिनको वो जानते हैं और वो उनको जानते हैं, उन लोगों की आपने लिस्ट बनवानी है। क्या बनानी है सर? लिस्ट बनवानी है, ठीक है। अच्छा, हाउ टू मेक अ नेम लिस्ट। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं सर जी हम तो कितने लोगों को जानते ही नहीं है ना, ठीक है, हमारे तो कोई जानने वाले सर है ही नहीं, ठीक है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ठीक है, बड़े लोग कहते हैं, ठीक है, कि हमारे तो जानने वाले हैं ही नहीं, ठीक है, या हम तो इतने लोगों को जानते नहीं। आज मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, कि आज अगर उनकी शादी होती है, अब उनकी शादी की इनविटेशन होती है, अब वो क्या करें? ठीक है, उस शादी की इनविटेशन में लोगों को बुलाया, मुझे बताएं कितने लोग आएंगे उनकी शादी में। मैं आपको रिजल्ट्स बता देता हूं, मिनिमम से मिनिमम 200 से 250 बंदा आएगा, मिनिमम से मिनिमम 200 से 250 बंदा आएगा, ठीक है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है 18 साल का जो बच्चा होता है ना, वो मिनिमम से मिनिमम 200 लोगों को जानता होता है। 18 साल का जो बच्चा होता है ना, काइंडली आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, काइंडली देखें। मैं स्क्रीन शेयर तो कर रहा हूँ वैसे। जी नहीं हो रही, आप चेक कीजिएगा। अली साहब ये स्क्रीन शेयर नहीं होगी। किधर है? मीटिंग की बंद हो गई है। मीटिंग नहीं बंद हुई, मीटिंग चल रही है। किसको अपन एल्बम में चले जाओ ना, नहीं बल्कि क्या पीडीएफ करनी है ना। अगर चाहता हूँ ऐसे ही सेशन कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कोई इशू आया हुआ है, इस मोबाइल का कोई इशू है, ठीक है। आप ऐसे ही नोट डाउन कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप आई थिंक तो बहुत से लोगों को आवाज मतलब समझ आ ही रही होगी। नहीं, आवाज बिल्कुल क्लियर है आपकी, कंटिन्यू रखें आप। इट्स ओके ओके, थैंक यू सो मच। चले कोई मसला नहीं। मेरा दूसरा मोबाइल आपने सॉरी मेरे दूसरा कोस्ट है, ठीक है, इस मोबाइल पे स्क्रीन शेयर कर दें। पीडीएफ ओपन कर, वो मुझे सेंड की थी ना, व्हाट्सएप से ओपन कर लें। ओपन हो गई, ओपन से क्यों लीव कर दिया? आप चले छोड़ें यार, आप पीडीएफ ओपन कर। पीडीएफ किधर है? पीडीएफ ओपन कर। नहीं, बैक कैमरे से नहीं, इधर से कर लेते, चले छोड़ें। ओके, तो मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है, कि आपने सबसे पहले नेम लिस्ट बनवानी है, ठीक है। आप ऐसे ही जो है राइट डाउन कर लीजिएगा, कहीं समझ ना, इंशाल्लाह मैं रिपीट कर दूंगा। तो सबसे पहले उनसे नेम लिस्ट बनवाएं, ठीक है, नेम लिस्ट जो उनके जानने वाले। और मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर बॉयज हैं तो मिनिमम से मिनिमम 100 लोगों की नेम लिस्ट लाजमी होनी चाहिए जिनको वो जानते हैं, ठीक है। 100 लोगों की नेम लिस्ट हर पर्सन जो है वो बना सकता है। अच्छा जी, कहां से लोग मिलेंगे? आपने स्टडी की, आपके पास मैट्रिक आपने की, आपके मैट्रिक में कितने स्टूडेंट है, ठीक है, जिनको आप जानते थे। अगर आप 5 से 10 लोगों को भी जानते थे ना, तो सर आप उनसे भी नंबर ले सकते हैं कि यार मैंने दोस्तों का यार एक ग्रुप बनाना था, मैं चाहता था यार हमारे पुराने यार थे, तो आप जानते हो यार फलां फलां के मेरे पास नंबर है, कि इसके अलावा आपके पास किसी दोस्त का नंबर है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, वो आपको जो है वो डेफिनेटली बता देंगे जो उन लोगों को जानते हैं। आपने इंटर किया होगा इस तरीके से, आप इंटर से एक पर्सन से 4 5 5 7 7 दोस्त आप ले सकते हैं अगर आपके पास नंबर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप किराना स्टोर वाले के पास जाते होंगे, आप उनका नंबर ले सकते हैं। अच्छा देखें, डायरेक्टली किसी भी क्लाइंट का नंबर लेके आप उनको क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप उन तक अप्रोच कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप डायरेक्टली जिसको आप लिस्ट में ऐड कर रहे हो आपने डायरेक्टली उनको ही इनवाइट करना है, नो, आप उनके थ्रू बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हो। आपको नहीं पता, आपका दोस्त बेशक काम करने वाला ना हो, लेकिन उससे आगे कितने लोग उसके जानने वाले हो सकते हैं जो आपके बिजनेस में आके कमाल करके दिखाने वाले, ठीक है। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं पहले सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं पहले कुछ बन जाऊं, फिर मैं दोस्तों तक अप्रोच करता हूं, तो याद रख लीजिएगा जो आपके दोस्त हैं उन तक कोई और अप्रोच कर लेगा। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है। क्या आप चाहते हैं आपका दोस्त किसी और के नेटवर्क में जाके वहां से एम्बेसडर बन जाए, वहां से ग्लोबल एम्बेसडर बन जाए, वहां से रॉयल क्राउन एम्बेसडर बन जाए, और आप कहें काश यार ये मेरे नेटवर्क में आता तो क्या कमाल हो जाता, ठीक है। तो कोशिश करें, जिनका भला करना चाहते हैं पहले उनको इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन दें। क्या करें सर? इंफॉर्मेशन। यहां अवाम चिपकना शुरू कर देती है, ठीक है। अच्छा, आपने अब नेम लिस्ट बनवा ली, ठीक है, नेम लिस्ट आपने प्रिपेयर करवाएं, उसके बाद आफ्टर देन क्या करें, उसमें से नेम लिस्ट में से आपने रैंक दें, रैंकिंग करें। क्या रैंकिंग करें? कि ऐसे पर्सन जो आपको लगते हैं, जो सबसे ज्यादा आपको लगते हैं यार ये मेरे प्लेटफॉर्म में आया ना, या ये इस प्लेटफॉर्म में आया तो बहुत कमाल कर सकता है, उनको रैंक करें, ठीक है। सपोज करें वो पर्सन कैसे हो सकते हैं, आप उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी किसी ना किसी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दोस्त आपका है, ठीक है, वो स्टडी में बहुत अच्छा था, तो इसका मतलब क्या था, वो
क्या करें, आप उन लोगों को देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेस में बहुत अच्छा है, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई दोस्त अगर किसी भी फील्ड में है तो आप उनको क्या कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा अब आपने करना क्या, ठीक है, पहले उन लोगों को 5 स्टार करें, ठीक है, जो बहुत ज्यादा नीडी है। बाकी जो उससे कम है उनको 4 स्टार, उससे कम को 3 स्टार और उससे कम 2 स्टार, या 5 नंबर दे दे, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। और लास्ट वाले जो 1 से 2 नंबर वाले हैं या 1 से 2 स्टार वाले हैं, वो पर्संस होंगे, यानी कि वो पर्संस आपने रखने हैं जो आपको लगता है यार ये बिल्कुल फारिग है, यार इनको तो मैं अपने नेटवर्क में लाया नहीं, इन्होंने मेरा मजाक ही बनाना, ये बिल्कुल, उनको बाद में अप्रोच करें, पहले उन लोगों तक आप अप्रोच करें, ठीक है। अच्छा, अब आपने लिस्ट बना ली, उनको सॉर्ट आउट कर लिया कि किन किन लोगों तक हमने अप्रोच करना है। अब आपने करना क्या, अब आपने उनको इनवाइट करना है। क्या करना है सर, इनविटेशन देनी है। और मजे की बात बताऊं, इनविटेशन हम छोटे होते से करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है ये कोई नया काम है, ये आप ऑलरेडी करते आ रहे हो। लेकिन क्या होता है कि जब हम इस फील्ड में आते हैं ना, हम समझते हैं हो कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। नो, इनविटेशन आपने सिंपल और सादा तरीके से जैसे आप पहले करते आ रहे हो सर, आपने वैसे ही इनविटेशन करनी है, ठीक है। बस कुछ चीजें होती हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है। सपोज करें आपने कहीं पार्टी की होगी, आपने अपने दोस्तों को इनवाइट किया होगा, या आपको किसी ने इनवाइट किया होगा, आप किसी शादी में गए, आपको किसी ने इनवाइट किया होगा, या आपने किसी को अपने यहाँ शादी के लिए इनवाइट किया होगा, तो आपने किसी जो है वो काम के लिए, चाय के लिए, हर चीज के लिए हम दोस्तों को या रिश्तेदारों को हम इन्वाइट करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इन्विटेशन का काम है, ठीक है। और इनविटेशन सिर्फ नेटो मार्केटिंग में नहीं होती, बड़े लोगों का फोकस ये होता है कि सर जी इतने आके लोगों को बुलाना, लोगों को इनविटेशन करनी है। और सर हर फील्ड में इनविटेशन होती है, ठीक है। एक दुकानदार जब दुकान बनाता है तो वो क्या करता है सर, अपने बिजनेस के लिए लोगों को इनवाइट करता है, वो अपने विजिटिंग कार्ड बनवाता है, उसमें लोगों को इनवाइट करता है, बहुत बड़ा फंक्शन करता है। एक जब मॉल ओपन होता है तो वो क्या करता है, ठीक है, वो बहुत बड़ा फंक्शन करता है। उसका मकसद क्या होता है कि लोगों को अपने मॉल के बारे में बताना है कि ये ओपन हो चुका है। और उसका मकसद क्या होता है, बिहाइंड द रीजन क्या होती है कि लोगों की जेब से पैसा निकलवाना, ठीक है। तो हर काम में इन्विटेशन होती है, हर काम में लोगों को बताया जाता है मैं ये काम कर रहा हूं। अगर आप अपने काम के लिए किसी को बताएंगे ही नहीं, इनवाइट ही नहीं करेंगे, तो लोग कैसे आएंगे। तो इनविटेशन सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, ठीक है, हर बिजनेस में इनविटेशन जरूरी होती है। जैसे स्कूल और कॉलेजेस के लिए आपने पोस्टर देखे होंगे, बैनर्स देखे होंगे, जहां लोगों को ऑलरेडी इनवाइट किया जा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है, कि आप कोई नया काम नहीं कर रहे, हर बिजनेस में लोगों को इनवाइट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने लिस्ट बना ली, अब आपने उनको इनवाइट करना कैसे है, उनको इनवाइट, एक सादा सी स्किल आपको, एक सादा सी एक इनविटेशन मैं आपको बताने वाला हूं। ये इनविटेशन आप हर जगह अप्लाई करें, ठीक है। बाकी कोई दूसरी इनविटेशन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ी सी टफ है। एक इनविटेशन जो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ज्यादा अच्छी है, जो आप अप्लाई कर सकते हो, वो कौन सी है सर, ठीक है, वो मैं आपको साथ शेयर करूंगा। एक तो इनविटेशन फार्मूला आपने सीख लेना है, उसके बाद में आपको जो सेंटेंस बताऊंगा एज इट इज वो सेंटेंस आपने अप्लाई करना है। किसी को भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से आप किसी को इनवाइट करेंगे, ठीक है। उस सेंस को आपने राइट डाउन नहीं, आपने इनविटेशन कभी भी मैसेज पे नहीं करनी। अगर आप इनविटेशन मैसेज पे करेंगे तो याद रख लीजिएगा आपको रिजल्ट्स आने वाले नहीं है। बेशक जो मैं कहूं आप हूबहू वैसे कर दो, लेकिन मैसेज पे करोगे तो आपको रिजल्ट्स आने वाला नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर पर इनविटेशन में कभी भी आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी। ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। सेकंड नंबर पर कभी भी आपने इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं देनी। प्रेजेंटेशन क्या होता है कि लोग इनविटेशन में डिटेल देना स्टार्ट कर देते हैं। क्या देना, अगर किसी ने पूछा यार काम क्या है, ओ भाईजान काम जो है वो इकोनेक्स का स्टार्ट हुआ 7 जुलाई 2019 को, इनके ओनर का नाम। नो, आपने इनविटेशन में आपने प्रेजेंटेशन नहीं, उनके बारे में नहीं बताना। आपका काम है सिर्फ उसको इनवाइट करना। बताएंगे हम उसको प्रेजेंटेशन सेशन में। जब प्रेजेंटेशन सेशन के लिए आप कुछ नहीं छोड़ोगे तो वो बंदा तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने शॉर्ट तरीके से इनवाइट करना है, ठीक है। इनविटेशन में कभी भी प्रेजेंटेशन आप नहीं देंगे। थर्ड नंबर पॉइंट ये कहता है कि आपने इनविटेशन अपनी जो है वो शॉर्ट और सिंपल रखनी है। क्या करनी है सर, शॉर्ट और सिंपल आपकी इनविटेशन होनी चाहिए। आपकी इनविटेशन लेंथी नहीं होनी चाहिए, आप जल्दबाजी में रहने चाहिए, आप जल्दी में रहने चाहिए, यानी कि उसको लगे कि भाई आपको ऑलरेडी बहुत सा काम है, ठीक है। आप उसको ये लगे कि सिर्फ मैं नहीं हूं, बड़े लोग हैं इसके पास जो इसने इनवाइट करने हैं, इसके पास लोगों की कमी नहीं है। इस तरीके से आपने जल्दी में इनविटेशन करनी है, ठीक है। तो इनविटेशन आपकी शॉर्ट और सिंपल हो, और वो कितनी हो, तकरीबन अगर आप कॉल कर रहे हो तो 1 से 2 मिनट की कॉल या 3 मिनट की कॉल हो, इससे लंबी आपकी कॉल नहीं होनी चाहिए। आपने बिजी शो करवाना है अपने आप, ठीक है। यहां तक 3 पॉइंट समझ आ गए सबको।
ये तीनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए हैं? जी जल्दी से चार बॉक्स में बताएं। अच्छा इसके अलावा ठीक है, उसके साथ साथ एक और चीज जो मैं लाजमी ऐड करूंगा, ठीक है, कि इनवाइट जब भी आपने करना है, जब भी आपने हो कि आप बिल्कुल प्रोफेशनल बन के उनको इनवाइट करो। बड़े लोग क्या गलतियां करते हैं? गलतियां ये करते हैं कि अगर सपोज करें उनका दोस्त है, ठीक है, पहले उसके साथ तू करके बात कर रहे थे, अब नेटो मार्केटिंग में आ गए, अब आप करके बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे जैसे वो मांगने वाला, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उसके माइंड में भी लालच है। यानी कि फॉर एग्जांपल पहले उसे कहते थे ओ सुना जानी, सुना क्या हाल है, अब क्या कह रहे हैं, जानी कैसे हैं आप, अब क्या होगा, अब वो बंदा पता क्या समझेगा कि भाई लगता कोई चक्कर है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप जानने वालों में बात कर रहे हो तो वही नॉर्मल रहना, आपने ज्यादा प्रोफेशनल दिखने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ जब आप कोल्ड मार्केट में जाओ, जब आप ऑनलाइन मार्केट में जाओ, तो वहां थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म जो है वो आपने रखनी है, यहाँ प्रोफेशनल बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, कि इनविटेशन फार्मूला या इनविटेशन में कौन कौन सी चीजें आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब इनविटेशन करते वक्त आपने कैसे जो है वो आपने इनवाइट कैसे करना है, उनको इनविटेशन देनी कैसे है। आप कहोगे सर जी गल्ला ते करते आ रहे हो, दसो भी सही कि करना कैसे है, ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ठीक है। सपोज करें मैं आपको ये जो है वो रिहर्सल करके बताता हूँ। सपोज करें मेरा दोस्त है जी, उसका नाम है अहमद, ठीक है, मैं अहमद दोस्त को कॉल करता हूँ, ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई क्या हाल है, ठीक है, और सुनाए, ठीक है। अच्छा तो अहमद भाई कहेंगे शुक्र अल्लाह पाक के, सुनाए जो तबीयत से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह पाक की जात का। अच्छा अहमद साहब यार मैं ऐसे ही था, चले जो है वो व्हाट्सएप देख रहा था, आपकी डीपी सामने आई, मैंने कहा यार बड़ा अरसा हो गया आपसे बात की हो। अच्छा ये उस सूरत में बात कर रहा हूँ कि बड़ा अरसा हो गया मैंने अहमद भाई से बात नहीं की। बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग ये भी करते हैं कि अगर 3-3 महीने 4-4 महीने किसी दोस्त से बात नहीं ना की, अब उसको डायरेक्ट कॉल करके उसको काम बताना शुरू कर देते हो। ऐसा कभी नहीं करना। अगर बड़ा अरसा हो गया आपकी उससे बात नहीं हुई, तो आप क्या करोगे, आप उसको रीजन बताओगे कि आपने उसे कॉल क्यों की है, ठीक है। बिहाइंड द रीजन आपने सारी ये चीजें बतानी होती हैं कि क्यों कॉल की। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जी अहमद भाई मैं अभी व्हाट्सएप चेक कर रहा था, या मैंने आपका स्टेटस देखा, या मैंने आपकी डीपी देखी। अगर वाकई आपने मतलब आपने स्टेटस देखा हो तो आप बताएंगे, नहीं तो आप डीपी बता सकते हो। मैंने कहा कि बड़ा अरसा हो गया अहमद भाई से बात नहीं, सुनाए यार क्या हालचाल है, क्या कर रहे हैं आजकल। जी मैं बस इधर उधर, ये वो जो भी वो बताएगा। अच्छा अगर वो स्टडी कर रहा तो आप थोड़ा सा उसे अप्रिशिएट कर दें, अच्छा चलिए माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे जी, ठीक है, और सुनाए क्या हो रहा है आजकल, बस शुक्र है स्टडी हो रही है ये वो, ठीक है। अब मैं क्या कहने वाला हूं, अब यहाँ देखें, पहले गपशप कर ली थोड़ी सी, आपस में कन्वर्सेशन हो। अहमद भाई मुझे याद आया कि अगर आपकी ना, अच्छा अहमद भाई स्टूडेंट, यहाँ अहमद भाई स्ट्रीम, मैंने क्या कहा कि आपकी नजर में अगर कोई ऐसे पर्सन है जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हजार रुपया कमाना चाहते हो, तो उनका नाम, उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर। अब अहमद भाई को जरूरत होगी तो वो मुझे कहेगा कि नहीं कहेगा। अब इनडायरेक्टली इनविटेशन हो रही है, ये इसे इनडायरेक्ट इनविटेशन कहा जाता है। यानी कि आप उसको नहीं कह रहे, लेकिन कर आप उसको इनवाइट रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहे हो। अच्छा होता क्या, ज्यादातर लोगों को जब हम डायरेक्ट इनवाइट करते हैं ना अपने काम के लिए, तो वो क्या कर देते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि होता यह है कि उनको लगता है यार इसने इसी काम के लिए मुझसे बात की थी, या इसको मेरी जरूरत है, ये हमने फील नहीं करवाना। गिविंग एटीट्यूड आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे जॉब देने वाला बंदा एटीट्यूड रखता है, तो गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए कि आपकी नजर में ऐसे पर्सन हो जो कि पार्ट टाइम में 8 से 10 हजार रुपया करना चाहते हो, तो सर उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा, या अहमद भाई यार उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा। अच्छा अगर अहमद भाई कहते हैं सर इधर काम क्या है, या वो कहेंगे अच्छा जी शायद भाई इधर काम क्या करना क्या होगा, ठीक है, उन्हें कहे जी काम ये है बेसिकली ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। क्या सर, ई कॉमर्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा अलीबाबा दराज अमेज़न का। अब देखें यहां हमने उसको साइड इंफॉर्मेशन देनी है जो वो जानता है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो वो जानता है। हर बंदा अमेज़न अलीबाबा दराज को जानता है, ठीक है, तो हमने उसको वो इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। उनको कहें कि सेम लाइक जैसे अलीबाबा दराज अमेज़न, ठीक है, हमारा वो वर्क है, ठीक है। तो आपकी नजर में कोई पर्सन हो तो आप मुझे लाजमी बता दीजिएगा। अब इस केस में 50 to 60% क्या होगा, ठीक है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा अच्छा मुझे बताओ यार करना क्या होगा, काम क्या है, ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ डिटेल देना शुरू कर देते हैं, जी काम ऐसे, नो उसको कहें देखें अहमद भाई अभी तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है, मेरी अभी जो है वो क्लास है या मेरी अभी मीटिंग है, या आप कह सकते हो कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, ठीक है, मैंने कहीं जाना है, ठीक है, या मेरी कॉल आ रही है, ये भी आप कह सकते हो अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरी कॉल आ रही है, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह जैसे फ्री होता हूँ मैं बात करता हूँ। देखिए ये वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ जिसके थ्रू मैंने फिजिकल तरीके से मैंने 26 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवाई है। कितनी सर,
26 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स मेरी इसी मैंने करवाई है इनविटेशन करके, इसी तरीके से, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अगर अहमद भाई जॉब कर रहे हैं तो मैं क्या कहूंगा, आपकी नजर में कोई ऐसे पर्सन है जो कि पार्ट टाइम में यानी कि जॉब के साथ साथ 10 से 15,000 रुपया कमाना चाहते हो, तो उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर। देखिए, हमने सामने वाले बंदे की नोयत को देखते हुए इनवाइट करना है, वो बंदा क्या कर रहा है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा दोस्त है जो कि हमारे साथ फ्रैंक है, जिससे हम डेली बेसिस पे मिलते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, उसको कहेंगे कि अच्छा यार जानी, तेरी नजर में कोई ऐसे पर्सन हो ना जो कि पार्ट टाइम में 8-10 हजार रुपया कमाना चाहते हो, तो यार उसको मेरा नंबर दे दी। क्यों? ये वो दोस्त है जिसके साथ हमारी बाउंडिंग अच्छी है, तो उसको मैं जानी जानी क्या की बात करता हूँ, तो इस तरीके से मैं बात करूंगा। ठीक है, वो कहेगा ना यार मुझे बताओ सका, यार तू छोड़ यार, तेरे मतलब का काम नहीं है। ठीक है, जो सीरियस बंदा हो ना, जो करना चाहता है और उसके बारे में बताए, तू वैसे ही छोड़ पड़े। अब वो क्या कहेगा, मतलब उसको सीरियस ही उतारो। ठीक है, उसको मतलब समझ ले कि उससे जान छुड़ाए। ठीक है, तो वो बंदा देखिएगा आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इनवाइट कैसे करना है, सेंटेंस आपने लिख लिया कि कैसे बात करनी है जी। अच्छा, हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ से बात कर रही हैं। अच्छा, आपकी नजर में कोई ऐसी हाउस वाइफ है या आपकी नजर में कोई ऐसी लेडी है जो कि घर बैठकर जो है वो पार्ट टाइम 8 से 10 हजार रुपया कमाना चाहते हो, तो उनको मेरा नंबर रिकमेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अब वो लेडी को खुद जरूरत है, वो खुद कहेगी कि मुझे पता है। अगर वो खुद नहीं कहेगी तो बड़े लोगों का नंबर आपको रिकमेंड करेगी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये होगी आपकी वार्म मार्केट। आप वार्म मार्केट लिस्ट में मैं आपको काम करने को क्यों कह रहा हूं? एक तो वार्म मार्केट के अंदर जो लॉ ऑफ एवरेज है वो बहुत अच्छा अप्लाई होता है। अगर आप 10 लोगों को सही तरीके से जूम पर इनवाइट करके आपने बिठा दिया, आपको 10 में से 2 से 3 क्लोजिंग आपकी कंफर्म हो सकती है। यानी कि 100 में से आपकी जो क्लोजिंग है वो 20 प्लस हो सकती है। 100 लोगों को अगर आप इस तरीके से इन्वाइट करेंगे, 20 से 25 लोगों को आप इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवा लेंगे, अगर आप सही तरीके से इन्वाइट करते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन की मैं अगर आपको लॉ ऑफ एवरेज बताऊं, ऑनलाइन रेशियो बताऊं, तो सर ऑनलाइन अगर आप 100 लोगों तक अप्रोच करते हैं तो हद मार के आपके साथ जो है वो 6 से 7 ज्वाइनिंग होंगी, इससे ज्यादा ज्वाइनिंग नहीं होती। ठीक है, अगर बहुत अच्छा प्रोफेशनल बंदा है तो फिर जाके वो जो है वो 100 में से 7-8 ज्वाइनिंग करवा लेगा। लेकिन अगर आप ये जानने वालों पे काम करेंगे तो आपकी जल्दी क्या हो सकती है? ठीक है, आपकी जल्दी ज्वाइनिंग हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको आपके ऊपर कुछ ना कुछ बिलीव जरूर होता है। ठीक है, होप सो यू गॉट माय पॉइंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये थी वार्म मार्केट की लिस्ट। आगे आती है सर कूल्ड मार्केट। ठीक है, कूल्ड मार्केट कौन सी होती है? ठीक है, कूल्ड मार्केट वो मार्केट होती है जो आप राह चलते किसी की शादी पे मिले, आप मेट्रो पे बैठे थे, आपके स्कूल में थे, रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स मिल गए। ठीक है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं व्हाट डू यू डू फार्मूला। ठीक है, व्हाट डू यू डू फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। उनसे स्टार्ट लेनी है आपने, बात बस स्टार्ट करनी है उनसे मिलके। ठीक है, कोई ना कोई रीजन निकाल के आपने उनसे बात स्टार्ट करनी। फॉर एग्जांपल, अब मैं बताता हूँ, जो है सपोज करें मुझे, मैं अभी पिछले दिनों में चाय पीने गया। ठीक है, तो मेरे साथ स्टूडेंट बैठा था। ठीक है, उसकी बुक पड़ी हुई थी एमबीए की बुक थी। ठीक है, मैं खुद एमबीए का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने उस बुक को देखा, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आप भी एमबीए में? कहता जी 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 बस लगे हुए हैं। मैंने कहा कौन सा सेमेस्टर है? कहता चौथा सेमेस्टर है। कहते आपका? मैंने कहा मेरा थर्ड सेमेस्टर है। ओ गुड हो गया, गुड हो गया। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा किस यूनिवर्सिटी से? उन्होंने कहा जी बीजीयू यूनिवर्सिटी से। मैंने कहा माशाल्लाह, गुड हो गया सर, बहुत अच्छा लगा। तो कैसी चल रही है स्टडी? अब देखिए ना, मैंने उससे बात स्टार्ट की है। ठीक है, आप किसी से टाइम पूछ के बात स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी से जगह के बारे में इंफॉर्मेशन लेके बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में अब उस पर्सन को हमने रीजन बतानी है, नंबर हमने उससे एक्सचेंज करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने कैसे किया, मैंने उससे कहा, मैंने कहा अच्छा सर जो है ना सही हो गया। अच्छा, एमबीए की कब एडमिशन ओपन हो रही है? मेरा दोस्त है तो उसको भी अब मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी। ठीक है, बीजीयू का मैं चाहता हूँ कि उसमें एडमिशन हो। ओके, वो कहता है कि फला फला डेट को। मैंने कहा अच्छा चले, गुड हो गया सर, आपका नंबर अगर मिल जाएगा, चले जी आपसे इंफॉर्मेशन वगैरह और लेनी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने नंबर ले लिया, यानी कि नंबर एक्सचेंज हो गया। ठीक है, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक, मैंने आपको बेल जो है वो मैंने रिंग किया, तो काइंडली इसको मैं जो है नंबर सेव कर लेंगे, इसके ऊपर मेरा व्हाट्सएप बना हुआ। बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह। ठीक है, उसने कहा आज वो मेरे स्टेटस देख रहे हैं। ठीक है, वो मेरे स्टेटस देख रहे हैं, मैंने उनको अभी इन्वाइट नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी टीम है, थोड़ा सा मैं टाइम के साथ उसने मुझे खुद रिस्पॉन्स करना है, और वो पर्सन मेरे साथ आ गया। ठीक है, और वो पर्सन ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो कहने का मकसद कि इस तरीके से आप अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप किसी शादी में जाते हैं, किसी मेट्रो पे बैठते हैं, अगर कोई पर्सन से आप बातचीत स्टार्ट भी करते हैं। ठीक है, कोई पर्सन पूछता है, आप उससे बातचीत स्टार्ट करते थे, सर क्या हाल है? ठीक है, अच्छा क्या करते हैं आप?
वो बंदा कहेगा जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चले माशाल्लाह, गुड हो गया। अब वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं, इसे कहते हैं व्हाट डू यू डू फार्मूला। इसको आपने उसको रिस्पॉन्स क्या करना है। जो बंदा आपसे पूछ ले कि आप क्या काम करते हो, तो आपने उसको क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए। जो फार्मूला है आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन भी आप किसी से गपशप करते हैं, ठीक है, किसी को मैसेज करते हैं, उससे आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, आप उससे पूछ सकते हैं भाई क्या काम करते हैं, वो कहेगा ये, वो आपसे पूछेगा आप क्या काम करते हैं। अब आपने क्या कहना है, किस तरीके से आपने बात करनी कि सामने वाला बंदा इंटरेस्ट ले और आपको कहे भाई क्या काम है, आप भी तो यही चाहते हो ना। ठीक है, यहाँ आपने कंपनी कंपनी नहीं बताना होता, कंपनी बताने के लिए प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, आपने उसे कहना है, अगर सपोज करें सामने वाला बंदा कहता है मैं जॉब कर रहा हूं, तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको कहोगे ओह माशाल्लाह गुड हो गया। ठीक, वो कहेगा आप क्या करते हैं। बेसिकली जो मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या मैं एक ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। किसमें सर, मैं एक ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट्स की, या जिसमें हम, अगर वो जॉब होल्डर बंदा तो आप क्या कहोगे, जिसमें हम जॉब होल्डर्स की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में जो है वो यहाँ से अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर 10 से 15,000 कैसे कमा सकते हैं। यहाँ आपने क्या किया, जॉब होल्डर बंदे की बात थी, उसकी नोयत को देखते हुए हमने क्या कहा, या आप ये कह सकते हो कि जो है मैं एक ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम जॉब होल्डर्स, हमारे पास बहुत से ऐसे जॉब होल्डर्स हैं जिनको हम सिखाते हैं कि आप ई कॉमर्स के थ्रू जो है वो कैसे आप पार्ट टाइम में अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर जॉब के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आप 15 से 20,000 रुपया कमा सकते हो। अब वो बंदा क्या कहेगा मुझे बताएं। अब उस बंदे का क्या रिस्पॉन्स आएगा, आपने कोई कंपनी नहीं बताई, वो क्या कहेगा भाई कैसे, कैसे किस तरीके से। ठीक है, लेकिन एक बात, आपका हुलिया थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। ऐसे ना हो कि आपने माशाल्लाह जो है वो चप्पल जो है वो आपकी माशाल्लाह टूटी हो। ठीक है, आपकी, मैं नहीं कहता कि आप पैंट कोट टाई पहन के जाएं, लेकिन आपके जो शलवार कमीज पहनी है वो धुली तो हो, आपके अंदर से पसीने की बदबू ना आ रही हो। ठीक है, इस तरीके से आपने हुलिया नहीं बनाना कि सामने वाला बंदा कहे पुत्र तेरा चंगा तो मैं ही सही है, तू मिंदा तुझे क्या काम चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपने हुलिया नहीं बनाना, थोड़ा सा अच्छा आपका थोड़ी सी लुक होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर आप इस चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो आप क्या कह सकते हैं, मैं एक ई कॉमर्स बेस्ड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, जिसमें हम स्टूडेंट्स की मदद करते हैं कि वो पार्ट टाइम में 8 से 10,000 रुपया कैसे कमा सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए 8 से 10,000 रुपया इनफ होता है पार्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से उनसे क्या कर सकते हो, वो कहेगा कैसे, वो पूछेगा भाई कैसे मुझे भी बताएं। ठीक है, उन्हें कहें कि इधर तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ठीक है, हाँ ये मेरा नंबर ले लें, इस पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, या आप अपना विजिटिंग कार्ड रख सकते हैं, विजिटिंग कार्ड आप कहीं भी दे सकते हैं, वो आपका पता नहीं कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि कूल्ड मार्केट तक आप अप्रोच कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप कहीं शादी पे जाते हैं, वहां बड़े लोगों के नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस उस पर्सन ने पूछ लिया भाई आप क्या करते हो, उससे पहले थोड़ी सी गपशप करके उसके बारे में पूछ लिया, सर क्या हाल है, ठीक है, तो वैसे ठीक है, अच्छा और सुनाए। अच्छा, मैंने कहा चले ऐसे मैं फ्री बैठा था आपसे गपशप कर लो, और सुनाए कहाँ से हैं क्या करते हैं। बस आपकी बातचीत स्टार्ट हो गई। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है। अच्छा, यहाँ कहते हैं कोई पूछे काम क्या है, मैंने बताया काम क्या है, उन्हें कहा भाई हमारा ई कॉमर्स बेस्ड वर्क है। ठीक है, अच्छा कोई अगर पूछ लेता भाई काम क्या है, करना क्या होगा, बड़े लोग यहाँ मैसेज करते हैं कि सर अगर कोई पूछ लेता है, कोई इंस्टेंट कोई कहता है कि हमें जो है वो इंसिस्ट करता है कि नहीं यार काम बताएं, नहीं बताएं काम करना क्या, तो पहले मुझे थोड़ी सी शॉर्ट सी डिटेल दे दें। तो यहाँ आप अप्लाई करोगे 2 मिनट प्रेजेंटेशन। कौन सी प्रेजेंटेशन सर, सिर्फ 2 मिनट में प्रेजेंट करना है, ऐसा नहीं है कि आपने वहां डिटेल देना स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ 2 मिनट में क्या करना है, सिर्फ 2 मिनट में। ये 2 मिनट प्रेजेंटेशन लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मैंने बड़े रिजल्ट्स निकाले इससे। ठीक है, बड़े रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, वैसे मैंने इसे ऐड नहीं करना था, लेकिन क्वेश्चन आया तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं। 2 मिनट प्रेजेंटेशन आपने कैसे देनी है, आपने उसको कहना है बेसिकली जिस प्लेटफॉर्म में या जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप 3 तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। कितने तरीकों से सर, 3 तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आप क्या यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं। बेसिकली जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो ई कॉमर्स बेस जो है उसमें हम काम करते हैं, सेम लाइक अलीबाबा, दराज, अमेज़न। ठीक है, उसमें हम 3 तरीकों से काम कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहले तरीके में कंपनी कहती है, पहला जो वे है या पहला जो कंपनी का वे है, उसमें कंपनी कहती है कि अगर आपके पास खुद की कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, या आपके पास खुद कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं या आप खुद ऑन करते हैं, तो आप हमारी कंपनी को दे सकते हैं। हमारी कंपनी का 2 लाख प्लस का नेटवर्क है, पूरे पाकिस्तान में कंपनी आपकी प्रोडक्ट को सेल करके देगी, आपको वहां से पैसा आएगा। ठीक है, सेकंड वे है, सेकंड वे में कंपनी के पास तकरीबन 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कितनी सर, वहां आपने सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है, वहां कंपनी के पास 4000 प्लस प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। कंपनी कहती है कि आफ्टर ज्वाइन, आप हमारे साथ ज्वाइन हो के इस प्लेटफॉर्म में आप उन सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स को सेल करके भी वहां से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, और जो थर्ड वे है उसमें कंपनी आपको कहती है कि आप क्या कर सकते हैं, थ्रू एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशंस के थ्रू कंपनी की आप जितनी प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसके थ्रू जितना कमीशन आता है कंपनी आपको देती है। ठीक है, जिसमें बेसिकली मैं वर्क कर रहा हूं। और उसमें फायदा क्या है, उसमें फायदा ये है कि अगर हम नेटवर्क बना के कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं तो हमारे नेटवर्क का भी कमीशन कंपनी हमें देती है।
ठीक है, यानी कि अगर हम नेटवर्क जनरेट करके भी कंपनी के थ्रू जो है हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी टीम भी जितनी सेल जनरेट करती है उस पर भी हमें कमीशन आता है। ठीक है, तो ये 3 तरीकों से आप पैसा कमा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा कंपनी के प्रॉपर्टी के भी यूनिट्स हैं, यानी कि जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ उसके प्रॉपर्टी के भी यूनिट्स हैं और बहुत एग्जैक्ट है। बाकी की डिटेल जब आप स्टार्टअप अगर लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो फिर तो मुझे बता दें। ठीक है, हमारा बकायदा एक जूम सेशन होता है सिर्फ आधे घंटे का। ठीक है, उसमें आपको तमाम तो डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। अगर जो है आप इंटरेस्टेड हैं तो देन तो जो है मुझे आप मैसेज कर दें। ठीक है, तो हमारा इतने टाइम पे ये सेशन होता है, बस सेशन की आप टाइमिंग वगैरह कंफर्म कर लें। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये सब 2 मिनट पर आपको ये ठीक है। अब बात करते हैं सर ऑनलाइन के बारे में। ठीक है, अब आपने वार्म मार्केट को भी टच कर लिया। ठीक है, आपने कोल्ड मार्केट को भी टच कर लिया। ठीक है, अब बारी आती है सर ऑनलाइन मार्केट को। देखें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं लाजमी रिकमेंड, आप चाहें बेशक ऑनलाइन जाएं, मेरी बातों को फॉलो ना करें, आप ऑनलाइन जाएं, लेकिन आपकी डेट रेशियो भी टीमों में ज्यादा होगी, आपकी टीमें जल्दी आएंगी और जल्दी जाएंगी। ठीक है, तुम ऑनलाइन बड़े रहो। 100 लोगों को गाइड करके 4-5 लोग ज्वाइन करवाने वाले के पास हिम्मत बहुत कम होती है। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनको 2-2 ब्रॉडकास्ट डन कर लिए, जिनकी जो है वो 200 300 लोगों को प्रेजेंट कर चुके हैं। 1 से 2 माशाल्लाह 3 से 4 ज्वाइनिंग उनकी निकलती है। मैं आपको अपनी लाइफ में बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में ऑनलाइन में मैंने कितने लोगों को डील किया होगा। अराउंड अबाउट मेरी 1 से 1.5 ब्रॉड 300 लोगों पर जो मेरी ज्वाइनिंग है वो अराउंड अबाउट जो है वो तकरीबन 40 से 50 ज्वाइनिंग है। ठीक है, 40 से 50 ज्वाइनिंग मेरी है ऑनलाइन। ठीक है, ये मुझे कैसे आई? मैंने बहुत कम ऐसा है कि जो है वो लोगों को गाइड किया और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रेशो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो क्या है उसकी रीजंस क्या है? ठीक, उसकी रीजंस ये है कि मैंने ऑफलाइन मार्केट में काम किया, उसके बाद मैं ऑनलाइन आया। तो आप कोशिश करें पहले ऑफलाइन मार्केट को कैप्चर करें, ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन आए। इंशाल्लाह कभी मेरा सेशन होगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ऑफलाइन तरीके से कैसे काम करें। आपके पास लीड्स ही खत्म नहीं होनी, आपके पास लोग खत्म ही नहीं होने ऑफलाइन तरीके से। ऐसे तरीके से हम काम कर सकते हैं कि ऑनलाइन जान की लोड ही नहीं पैनी। ठीक है, इस तरीके से लीड्स आएंगी ऑनलाइन ही। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन सोशल मीडिया पे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने खुद ये काम किया है। ठीक है, मैं ऑनलाइन ज्यादा जाता ही नहीं। ठीक है, मेरे अकाउंट्स ऑनलाइन मेंटेन है ही नहीं इतने। ठीक है, मैं ऑफलाइन तरीके से लीड्स ले लेता हूं, मुझे बड़ी लीड्स आ जाती है। आगे बात करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि कंपलसरी है। ठीक है, आप लोग ज्यादातर ऑनलाइन इंसिस्ट करते हैं, तो चलो जी ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन काम करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन काम करने के लिए सबसे पहले नंबर पर आप जिस अकाउंट पर काम कर रहे हो उस अकाउंट की प्रोफाइल मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या सर? उस अकाउंट की प्रोफाइल मेंटेन, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो जब ऑनलाइन जाते हैं उनके अकाउंट्स की जो प्रोफाइल होती है वो बिल्कुल जो है वो अनप्रोफेशनल होती है, यानी कि उसमें कोई इस तरीके से, मतलब कोई बंदा आप तक जब अप्रोच करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, कहते हैं ना योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। वो आपकी जब प्रोफाइल ही जाके चेक करते हैं ना तो कहता भाई बंदा जड़ा है नहीं है। बस अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाए। अगर आप फेसबुक की बायो है उसको अच्छा बनाए। ठीक है, उसमें ऐसे फजूल से वो चीजें नहीं इतनी लंबी ना कर दें। ठीक है, अच्छी हॉबीज लिखें, उसमें अच्छे तरीके से आपकी डीपी होनी चाहिए, कवर फोटो आपकी अच्छी बिजनेस टाइप की होनी चाहिए। अगर आपकी अच्छी फोटो है तो अभी आवारा वाली फोटो ना हो। ठीक है, सेकंड नंबर पर आपकी व्हाट्सएप प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप प्रोफाइल ही लोगों की, किसी ने अपना हाथ लगाया, किसी ने दिल टूटा, किसी ने लड़की की फोटो लगाई हुई है, तो सामने वाले बंदे में क्या इंप्रेशन जाता है। उसके बाद एक और काम लोगों ने किया होता है, फेसबुक अगर आईडी बनाई है तो सर फेसबुक में नाम ही कोई और है, या फेक आईडी बनाई होती है कि लड़कियों को ज्यादा लीड्स आती हैं। सर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप अनप्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट आने वाले नहीं है। ठीक है, तो अपनी प्रोफाइल को सबसे पहले मेंटेन करें। ठीक है, आपकी जो प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है। सेकंड नंबर पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आपने ऑनलाइन जाना है तो आपकी टाइमलाइन अच्छी होनी चाहिए। टाइमलाइन समझते हैं आप लोग? आप लोगों को पता होगा, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। टाइमलाइन में कभी भी आपने इनविटेशन मैसेज नहीं करने। बड़े लोग मैंने देखे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, बहुत बड़े ब्लंडर्स मारते हैं। क्या करते हैं, वो अपनी टाइमलाइन में ही इनविटेशन के मैसेज करते जाते हैं। टाइमलाइन में हमेशा आपने न्यूट्रल पोस्ट करनी है। अच्छी कोट्स हो सकते हैं, ठीक है, आप अच्छी कोई मोटिवेशनल स्पीच, कोई आपकी वीडियो या किसी की वीडियो हो सकती है। ठीक है, आपने उस तरीके से, ठीक, अपनी टाइमलाइन आपकी न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर सोनू शर्मा की कोई ऐसी है वो होनी चाहिए। ठीक है, उस तरीके से आप अपनी क्या कर सकते हैं, टाइमलाइन को आपने न्यूट्रल रखना है। टाइमलाइन में आपने पोस्टें नहीं करनी।
ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट के अंदर आपने अपनी फ्रेंड लिस्ट बढ़ानी है। क्या करनी है सर? फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट बढ़ाएं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा तकरीबन फेसबुक के जो है वो 3 से 4 अकाउंट्स बनाएं। एक अकाउंट में भी इतनी लीड्स ना आए, और जिस अकाउंट पे आप वर्क करते हो, फेसबुक हो गया या इंस्टा हो गया, मुझे इंस्टा का इतना एक्सपीरियंस नहीं, मैं फेसबुक के बारे में ज्यादा जानता हूं, तो क्योंकि मैंने ज्यादा फेसबुक पे काम किया, ठीक है। तो फेसबुक के अंदर अगर मैं बात करूं, तो फेसबुक के अंदर अगर आप जो है वो सपोज करें काम करें, तो ओल्ड अकाउंट आपके पास होना चाहिए। न्यू अकाउंट ऐसा ना हो कि आपका बिल्कुल अभी अकाउंट आपने बनाया हो, क्योंकि उसको मेंटेन करने के लिए आपको फिर 1 महीना लग जाएगा, ठीक है। वो अकाउंट हो जो तकरीबन 1 से 1.5 साल 2 साल पुराना, क्योंकि उस पर लीड्स आती है, फेसबुक उसकी पोस्ट को बूस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो ऐड करने, बड़े लोग कैसे फ्रेंड्स ऐड करते हैं, बड़े लोग जो फ्रेंड्स ऐड करते हैं वो जो फेसबुक रिकमेंड कर रहा था उसको ऐड करी जा रहे होते हैं, ऐसे फ्रेंड्स आपने ऐड नहीं करने, ठीक है। हाँ, जो आपके जानने वाले आपको नजर आ रहे हैं, आपके ये जानने वाले लोग हैं फेसबुक पे, उनको तो आप ऐड करें। इसके अलावा आपने ऐड कौन से लोग करने, आप जब ग्रुप्स में जाए ना, जब आप न्यू आए, आप ग्रुप्स को फाइंड आउट करें, ग्रुप्स को, अच्छा बहुत से लोगों को ग्रुप्स के बारे में भी नहीं पता, ग्रुप्स कौन कौन से आपने ज्वाइन करने, कोशिश करें कि ग्रुप्स जो है वो ऑनलाइन अर्निंग वाले तो करें, लेकिन कम करें, ज्यादा ऑनलाइन अर्निंग वाले ग्रुप्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ग्रुप्स आपने जो ज्वाइन करने वो न्यूट्रल ग्रुप्स होने चाहिए, पाकिस्तानी ड्रामास ग्रुप्स, ठीक है, मूवीज के ग्रुप्स हो सकते हैं, ठीक है, नावल वगैरह वाले ग्रुप्स हो सकते हैं, ये शेरो शायरी वाले ग्रुप्स हो सकते हैं, पोइट वाले, या इसके अलावा ऐसे ग्रुप्स जो कि न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें जो गिविंग यानी कि जो देने वाले लोग होते हैं वो कम होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल लोग ज्यादा होते हैं। आप अदर ग्रुप्स में जाते हो तो उसमें होता क्या है, ऑनलाइन के अंदर और भी बहुत से लोग घुसे होते हैं जो अपनी अपनी पोस्टें कर रहे होते हैं, आपकी पोस्ट ही क्या हो जाती है, आपकी पोस्ट नीचे चली जाती है, ठीक है, उनकी पोस्ट ऊपर आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा आप ई कॉमर्स के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रुप्स ज्वाइन करें। जैसे आप ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे तो उन ग्रुप्स के अंदर जो फॉर यू में पोस्ट आती है, बहुत से लीडर्स को पता होगा फॉर यू की पोस्ट कौन सी होती है, ठीक है। फॉर यू की पोस्ट वाले जो आपको पोस्टें नजर आ रही होती है, उनमें एक्टिव पर्सन होते हैं जो कमेंट्स में मैसेज कर रहे होते हैं, ठीक है। उन एक्टिव मेंबर्स की पोस्टों के नीचे वाले जो पर्सन है उनको आप ऐड फ्रेंड करें, क्योंकि वो एक्टिव है और नीडी पर्सन है। उन पर्संस को अगर आप फेसबुक पे अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपकी एक एक स्टोरी पे बड़े बड़े लोग आपको रिप्लाई करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि 70% डेड लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होते हैं, उसके बाद जब आप कोई स्टोरी लगाते हैं, कोई चीज लगाते हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्स भी ऐसा ही आता है, ठीक है। इसके अलावा आप जिस फ्रेंड्स को ऐड करें उन फ्रेंड्स की प्रोफाइल पे भी जाया करें, उनकी प्रोफाइल पे जाके उनकी पोस्टों को भी लाइक और कमेंट किया करें, वो आपकी पोस्टों पे आएंगे। ये वो तरीकाकार है जो प्रोफेशनल तरीकाकार है, ऐसा नहीं है। बड़े लोग मैंने देखे वो फेसबुक पे जाते हैं, यहाँ से पोस्टें पकड़ते हैं और जाके पोस्टें कर रहे हैं बस, और कोई काम नहीं है, ना अपनी टाइमलाइन मेंटेन करें, ना अपनी जो डेली की स्टोरी है उसको मेंटेन करें, मेंटेन कोई चीज नहीं करते, बस उनका मकसद है कि फेसबुक को पकड़ना और रगड़ा दे के आपने पोस्टें करनी है, तो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन लोगों की जो फॉर एग्जांपल आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड है, आप उनकी प्रोफाइल पे भी विजिट किया करें, उनकी टाइमलाइन को लाइक किया करें, उनके टाइमलाइन में जो पोस्ट है उनको लाइक किया करें। जब आप उनको लाइक करोगे ना, उनको कमेंट्स करोगे, वो आपकी पोस्टों पे आएंगे, आपको कमेंट करेंगे, कि आपकी क्या होगी, आपकी पब्लिसिटी बढ़ेगी, ठीक है, आपको लोग ज्यादा जानने लगेंगे। जब आपकी पोस्टों में लाइक और कमेंट्स ज्यादा आएंगे ना, तो आप पॉपुलर होंगे, जितना आप पॉपुलर होंगे उतना ही कम्युनिटी आपके ऊपर बिलीव करेगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन के लिए जल्दबाजी बहुत ज्यादा गलत है, ज्यादातर लोग ऑनलाइन में जल्दबाजियां करते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाएं, लोग आपको फॉलो ज्यादा करें, लोग आपकी तरफ भी आए, क्यों, जब आप उनकी तरफ जाओगे, जब आप उनकी तरफ जाओगे लोग आपकी पोस्टों पे आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप उनसे पर्सनल में अपनी क्या कर सकते हो, अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप ग्रुप्स में जाएं, वहां भी पोस्टिंग करें, ग्रुप्स वाली पोस्टिंग आपका सीनियर आपको सिखा देगा, लेकिन मैं वो चीजें बता रहा हूं जिसपे ज्यादा आपके लोग कन्विंस होकर आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें यानी कि मैग्नेटिक मार्केटिंग में आपको सिखा रहा हूं कि लोग आपके पास आए, आपको लोगों के पास उतना जाना ना पड़े, ठीक है। जब आप उनकी पोस्टों पे जाएंगे, उनको लाइक्स कमेंट्स करेंगे, वो आपकी पोस्ट, उनसे फिर गपशप कर लिया करें, जो ऑनलाइन बैठा है, क्या हाल है सर, क्या करते हैं, और सुनाएं। अच्छा, वो आपसे पूछता आप क्या करते हैं, तो मैंने आपको आंसर दे दिया कि आपने उनको क्या बताना है कि आप क्या करते हैं। आप इस तरीके से बात करना स्टार्ट करें, आप देखिए बड़े लोग आपसे खुद ही व्हाट्सएप पे आना शुरू हो जाएंगे। जब व्हाट्सएप पे आएंगे उसके बाद आपके स्टेटस है, आपकी ब्रॉडकास्ट है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको जूम इनविटेशन के लिए जूम के लिए इनवाइट कर सकते हैं, उनको रेडी कर सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी ऑनलाइन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप की बात कर लें तो व्हाट्सएप के अंदर आप अपने स्टेटस ठीक रखा करें। बड़े लोगों ने स्टेटस कैसे लगाए होते हैं, आशिकियों वाले, मशूकियों वाले, ये बड़े गलत स्टेटस लगे होते हैं। तो सर ऐसे स्टेटस आपने कभी नहीं लगाने। बड़े लोग बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन लग नहीं रहा होता बिजनेस कर रहे होते हैं। आपका स्टेटस बताता है कि अभी आपका स्टेटस है क्या, ठीक है। तो आपने अपना स्टेटस ठीक रखना है,
ठीक है, स्टेटस आपका होना चाहिए कि लगना चाहिए सामने वाले को, भाई ये बंदा जो है ये वाकई ही प्रोफेशनल है, इसको वाकई ही लाइफ में इसकी एक्टिविटी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप इनडायरेक्टली अपने बारे में बता रहे होते हैं कि आप क्या हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करें। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा जितनी आपकी फ्रेंड लिस्ट कंप्लीट होगी तो एक्टिव फ्रेंड लिस्ट होगी, वो आप तक अप्रोच करेंगे, आपकी लीड्स ही खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, जूम सेशन में बुला सकते हैं। इसके अलावा आप उन लोगों से भी नेटवर्क ले सकते हैं। होप सो आज का सेशन आपको समझ आया होगा और मैं कुछ ना कुछ आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, या कुछ ना कुछ अगर आपने इनमें से कुछ भी चीजें इंशाल्लाह अमल करना स्टार्ट कर दी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा। और कोशिश करें, एक और पॉइंट है कि सीनियर्स के थ्रू स्टार्टिंग में 5 से 10 क्लाइंट सीनियर डील करें अपने जूनियर के। जो न्यू पर्सन है, ठीक है, वो खुद डील ना करे, उनका सीनियर उनको डील करे और सीनियर कॉल पे लेके उनको डील करके जूम सेशन में बैठाएं। अगर सीनियर अगर अप्रोच करना शुरू हो गया ना जूनियर के आने वाले जो न्यू पर्सन है उनके 5 से 10, यानी कि आपकी टीम में कोई पर्सन आया उससे काम करवाएं, हर चीज करवाएं, लेकिन 5 से 10 क्लाइंट्स पहले खुद डील कर लें, उनको कॉल पे लेके उनको सिखाएं कि कैसे डीलिंग करते हैं। पहले 5 से 10 क्लाइंट्स आप उनके डील करके आपने जूम सेशन में बिठा दिया ना, उस बेचारे के साथ 1 से 2 क्लोजिंग हो जाएंगी। अगर 1 से 2 क्लोजिंग भी आपकी वजह से उसके साथ होगी ना, वो बंदा आपके साथ टिकेगा। ठीक है, उसके बाद वो अपने आने वाले मेंबर्स के ऊपर भी इसी तरीके से खपेगा, इसी तरीके से वो उसके साथ चल सकता है। इससे क्या होगा कि आप जब डाउनलाइन के बारे में सोचेंगे तो डाउनलाइन आपके साथ कभी भी आपका साथ छोड़ने नहीं वाली। ये नहीं है कि अपनी ही पर्सनल वर्किंग करते है तो इनविटेशन में भी आपको आपकी डाउनलाइन है उनका साथ दे, पहले स्टार्टिंग के 5 से 10 क्लाइंट्स को खुद डील कर ले, जिससे क्या होगा उनके साथ 1 से 2 क्लोजिंग्स हो जाए। जब उनको अर्निंग आ जाएगी ना, सीखते 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 पहले हफ्ते में उनके साथ 1 से 2 क्लोजिंग हो जाए तो देखिएगा इंशाल्लाह ना कभी वो आपको छोड़ेगा। इसके अलावा इंशाल्लाह वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेगा भी, उसको लगेगा वाकई सीरियस माइंड में मेरा सीनियर मेरा साथ दे रहा है। ठीक है, तो होप सो ये मैंने एक पॉइंट बताया, अगर आप इसको अमल कर गए ना, मैं आपको बताऊंगा 50 to 60% आपकी रेशियो डेट रेशियो जो है वो कम हो सकती है। ठीक है, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, और मैं शुक्रगुजार हूँ इनएक्स का कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, इसके साथ साथ ऑल मेंबर्स का जिन्होंने इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त किया। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, चैंपियन लीडर्स के ऊपर इंशाल्लाह अमल करें, क्योंकि कहा जाता है अमल से ही जिंदगी बनती है सर, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Recording stop.